देखो, इस समय जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो हाल बना के रखा है, अब सबको पता है कि एक मैं समझ कह सकता हूँ और दुनिया महसूस कर रही है कि लोगों के साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को एक गुलाम बांध के लताड़ा जा रहा है और जबरदस्ती जो कुछ हो सकता है। जो सरकार मौजूदा यहाँ बैठी है पावर में और जो लोग यहाँ ऑफिसरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं और यहाँ के इस इमरजेंसी माहौल में जो जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी हुई है, आप सबको पता है गवर्नर रूल है और गवर्नर रूल की एक लिमिट होती है और जितनी ज्यादतियाँ इस समय इन्होंने इस रूल में की हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये आप सबको पता है, इसको ठीक करने की जरूरत है और इनको हटाने की जरूरत है। आप देखें कि जमीनों का इन्होंने क्या हाल किया और क्या हाल कर रहे हैं। जो समय जमीन पे लोग अभी भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं, जनाब आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रास्ते में पुंछ से आ रहा था तो ये चीजें मुझे फोन पे लोग बताए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली सरकार प्रहार कर रही है कि जबरदस्त लोगों के ऊपर, और चाहे पुंछ का एरिया हो, चाहे यहाँ जम्मू का हो, कठुआ का हो, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ हो, सारे एरियाज के लोगों को तंग किया जा रहा है। हर मरहले पर कानून रोज रात को बनता है, दिन को कानून तो बनता नहीं, दिन को निकल के बाहर आता है। इन्हें रात को मशीन लगाते हैं, सुबह कानून लोगों के सामने सोए खड़े होते हैं। तो आज हमारे सामने ये हो गया। आप बताइए कि इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो नॉनसेंस, इनको पता भी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या चीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स अब ये कह रहे हैं कि जो काउंसिल है, जम्मू तो कॉर्पोरेशन तो मैं मानता नहीं, ये अभी भी ये लोग जो जीते हुए हैं इनका जो असली नाम है वो काउंसिलर है, कॉर्पोरेटर नहीं है। जब चेक कर लेना आप सारे, तो अभी हमारा जम्मू कॉर्पोरेशन बना ही नहीं, ना इन्होंने बनाया। हाँ, लोगों ने खुद ही नाम रख लिया अपना। और कॉर्पोरेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं, सहूलत होती हैं, वो अभी काउंसिल से भी नीचे है। आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए उठाइए, आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं, 1984 की बात सुनाता आपको। आप बड़े छोटे हैं कि आपको पता है कि यहाँ चुंगियां लगती थी, ऑक्ट्री जिसे बोलते हैं, जगह जगह लगती थी, आपने देखी होंगी। और सारी चुंगियों में रास्ते में ऑब्स्टेकल्स इतनी बन गई थी, कोई आदमी अपना सामान लेके आता था, उसको रास्ते में रोका जाता था, गाड़ी घोड़ा जो भी है। और सारी उन्होंने एक कैलकुलेशन की उस जमाने की सरकार ने कि भाई साहब, ये तो जैसे कश्मीर वालों को तकलीफ थी, उनका ट्रक चलता था फ्रूट का, तो कितनी जगह रुक जाता था, हर जगह रुकावट थी, हर जगह बैरियर लगे थे, आप देखते थे सारे। तो वो फैसला हुआ, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे राठौर साहब, आप उनको भी पूछ लेना। ये उस समय और एक काम क्या था चुंगी लगाने का, एक कमेटियों का काम क्या था कि कमेटियों की इनकम के लिए वो रखा गया था। इनकम इसलिए रखी थी कि सफाई करने के लिए, ये आपको आपकी जानकारी देना चाहता हूँ, सफाई के लिए। ये सफाई वाला काम भूल चुके हैं। आपको पता है सफाई थोड़ी होती है यहाँ शहरों में, यहाँ लिखा पढ़ी होती है। यहाँ वो फूल मारने लगती है आजकल, वो लगती है आजकल लाल वाली बत्ती, नीली वाली बत्ती, वो खंभों पे टांगी जाती है जैसे शादी हो रही किसकी है। लोग रो रहे हैं और ये शादियां कर रहे हैं, अभी पता नहीं किस किस की शादी हो रही है इनकी। कहने का मकसद है, अपना मकसद इनका फौत हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो इनका काम है, कर्म है सफाई करना, वो इनकी खत्म है। ये और पंगे में पड़े हैं, किसी की बिल्डिंगें तोड़ो, किसी के मकान उखाड़ो, किसी की कंस्ट्रक्शन रोक दो और कहीं सड़क का काम कराओ, कहीं गली का। इनका तो काम ही नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट्स के काम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए किस लिए। पानी का काम पीएचई नहीं करना है, इनका क्या काम है भाई। आगे ये ट्यूबवेल निकाल रहे हैं। मुझे बताइए, सफाई भूल के ये उल्टे कामों में फंस गए। और असली में जम्मू की ही बात कर लें, जम्मू में 800 सफाई कर्मचारी था उस जमाने में। उस समय सारी कोई 2-4 लाख पॉपुलेशन थी, तो उसके लिए 800 आदमी सफिशिएंट था। आज 30-40 लाख है। आज बताइए कितने चाहिए बंदे। 8000 से कम बंदा बच्चा नहीं चाहिए वो सफाई करने वाला। इसलिए सफाई से मुंह फेर के और जो पैसे जो चुंगियों के कटते थे वो सारे एक जगह उन्होंने कहा एक जगह रखी जाए। कौन सी जगह?
लखनपुर में रखा, 10 रुपए पर्ची लगी थी उधर। वो 10 रुपए से जिस काउंसिल को पैसे चाहिए होते थे उसका जितना अमाउंट बनता था उसको वहां पहुंच जाता था। तो इसलिए लोगों को माफ कर दी थी चुंगी, और चुंगी नहीं, वो यही टैक्स है, वो माफ किया था। और एक जगह पे जो इनकी सफाई के लिए पैसा चाहिए था वो वहां से शुरू किया, लखनपुर से। अब इनको पूछो, पता है इनको प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑलरेडी यहां से खत्म होके, उसकी शक्ल प्रॉपर्टी टैक्स की नहीं, वो चुंगी की शक्ल थी, खत्म होके बाहर चला गया था। वो चाहिए था सफाई करने के लिए, बाकी काम तो डिपार्टमेंट ने अलग अलग से करने हैं। इन काउंसिलों और कारपोरेशन का कोई काम नहीं है इसमें। सफाई करें, पड़ा जो काम है झाड़ू लगाएं, शहर साफ करें, जो गंद डाला है वो करें। उसकी तरफ मुंह मोड़ लिया और सरकार ने मुंह खोल लिया कि जिससे पैसे लिए जाते एंट लो। और ये प्रॉपर्टी टैक्स, पहले इस टैक्स की तरफ ध्यान दें तो टैक्स की हिस्ट्री तो मैंने आपको सुनाई, और दूसरा ध्यान दें कि इन्होंने ऑर्डर निकाला, किसको पूछा? पहले स्टेट तोड़ी, किसी को नहीं पूछा। डोमिसाइल बनाए, किसी को नहीं पूछा। स्टेट सेक्ट तोड़े, किसी को नहीं पूछा। इधर लूटी पेरी है, लूट मची है क्या? कि आप पूछोगे नहीं किसी को क्या? व्हाट द मीन ऑफ दैट? ये जो काउंसिलर, ये कॉर्पोरेटर बैठेंगे, ये पकौड़े खान बैठे थे, क्या काम है इनका? इन्होंने पूछना चाहिए था कि आपको क्यों नहीं पूछा गया? आपके शहर में लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा और आप किस लिए नुमाइंदे हो? व्हाट द मीन ऑफ यू पीपल? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव ए ड्यूटी। और अपनी ड्यूटी को आप छोड़ के कहीं दाएं बाएं चक्रों में पड़ जाते हो और कहते हो ये हमने नहीं लगाया। भाई साहब, अर्बन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आज डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन किसने लड़ा हुआ है? और कौन लोग है जो इलेक्शन में बैठा हुआ है? कौन आदमी जो काउंसिलर है? कौन है जिसकी कॉर्पोरेशन है? ये उनका काम है कि लोगों पे टैक्स लगाना या नहीं लगाना। और अभी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके अपने अपनी काउंसिल में अपनी अपनी जो कॉर्पोरेशन बना के रखी है, फैसला करिए कि हम टैक्स नहीं लेंगे लोगों से। लोग क्यों हड़तालें करें? लोग क्यों बंद करें जम्मू? या लोग क्यों है ऐसी तैसी अपने सारा काम, आगे का काम चल रहा है, क्यों लोग ऐसी मुसीबत झेलें? और अप्रैल में आप पैसे इकट्ठे करोगे और अभी नोटिस डाला नहीं, अब लोगों से पूछा जाएगा भाई कौन लोग? आपके चुने हुए बंदों को तो आपने पूछा नहीं, जो आपके काउंसिलर हैं। रिजाइन करो, सारे बैठे हो, वैसे भी 2 महीने की आपकी रही है टेन्योर, 2-3 महीने का, वैसे भी आपने हट जाना है। तो मेहरबानी करके रिजाइन करो और इस सरकार के जमे लगाओ, नहीं तो टैक्स वो ऑर्डर वापस कराओ। दिस इज ड्यूटी ऑफ काउंसिलर, ड्यूटी ऑफ कॉर्पोरेटर बने हुए जो झूठे, इस भी उनकी जिम्मेवारी है। ये वापस करें, ये वापस करें। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, बजाय सरकार को किसी के वो, इन लोगों के घेराव करो जो लोग आपके मोहल्ले में बैठे हुए हैं। इन लोगों को पूछो आप किस लिए हो? आपको बनाया और आपको बनाने के बाद आपको नहीं पूछा, तो गलती कर दी लोगों ने, ऐसे बंदे बना दिए। और इनका काम है उनसे। और उसके बाद बड़े लेवल पे दो बंदे हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनका क्या रोल है सर? अगर उनको पूछ के किया गया तो इसका मतलब टैक्स उन्होंने लगवाया, और उनको नहीं पूछा गया तो इसका मतलब उनका कोई मतलब नहीं है मेंबर पार्लियामेंट रहने का। तो 2 बातें क्लियर कर मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये टैक्स तो लोगों को कहूंगा, इकट्ठे हो जाओ। कोई टैक्स वैक्स, किस चीज का टैक्स देना दिया गया, इसने दे क्या रहे हैं? और इस टैक्स से कमेटियों ने सफाई कर रही है, और सफाई के पैसे आने लोगों से माफ हुए हैं। ना वहां सफाई कर्मचारी, ना पल्ले आपके कुछ, ऐसे ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। तो ये आपका है प्रॉपर्टी टैक्स। अब लोगों को पूछ रहे हैं, अपनी राय दो। ये 2 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और ये 6 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और यह 3 राज्यसभा, इनका क्या काम है भाई? इनसे क्यों नहीं पूछ सलाह लेते? और फिर ये किसी के जलसे में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अपोजिशन वाला बोलेगा तो दिल्ली में क्यों नहीं बोले? अभी लोकसभा लगी थी, किसी ने नहीं कहा कि लोग जम्मू के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद जो सरकारी लोकसभा के मेंबर हैं, ये सरकारी लोकसभा वाले और गैर सरकारी लोकसभा वाले, 4, 5, 6, 9 आदमी इकट्ठे होकर बात करें और लोगों पे टैक्स को बेवाफ कराएं। अगर किसी ने अंडर सेक्रेटरी लिख रहा है, किसी ने राय देनी डालो, आप कौन हो भाई? अंडर सेक्रेटरी का क्या रोल है? राय जिसने लेनी है वहां तक तो पर्ची पहुंचनी नहीं। अब ये राय पड़ेंगे लोगों की,
इन्होंने उस दिन राय ली थी जिस दिन स्टेट तोड़ी थी। राय कहाँ राय ली? जिस दिन लोगों की जमीनें छीनने का कानून बनाया, राय ली थी क्या? जिस दिन 24 साल लोगों को लाया था, राय ली थी क्या? जिस दिन इन्होंने 2019 के बच्चों की सारी नौकरियां विड्रॉ कर दी, राय ली थी क्या? जिस दिन सब इंस्पेक्टर की जो कंपनियां बाहर से हायर की हैं, राय ली थी क्या? तो इस तरीके के काम का मैं नहीं समझता इनको कोई राय देना कोई आय का मतलब है। सर जेके एक शायद है, वो दोनों एक शायद है, वो बीजेपी ने किया है इकट्ठे, उन्होंने यूनिटी बनाई है उनकी। सर कि वो आगे कश्मीर में प्रदर्शन क्यों नहीं करते? जम्मू के प्रदर्शनकारियों को बड़ी सपोर्ट कर दिख रही है, उधर क्यों नहीं करते कश्मीर में? मेरा कहने का मकसद है कि जम्मू के एस्पिरेंट जो हमारे बच्चे हैं और इनके साथ जो जाती इनको, और ये भी मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, आप अकेले अकेले कब तक मार खाओगे? सारे पहले मार खा रहे थे वो जो फौज में थे, जो मेडिकल टेस्ट जिनका पास हुआ था, जिनका फिजिकल टेस्ट पास हुआ था, पहले उन्होंने मार खाई। आप सारे तमाशा देख रहे हैं, डेली में दिन मार खा रहा है और अपने तौर पे वो अपने खा रहा है मार। सारे लोग डिवाइडेड मार खा रहे, क्यों खा रहे हैं डिवाइडेड मार? इकट्ठे हो जाओ और एक ही बात करें, 371 दें, जम्मू सेपरेट स्टेट में मसले सारा सोल्यूशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये जो कंपनी शोपनियां, मुझे बताओ, व्हाट द मीन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, व्हाट द मीन ऑफ पुलिस सर्विस कमीशन? ये कोई वाइट एलिफेंट बैठाए हैं? इनका क्या रोल है? इनका क्या रोल है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर इनका कोई रोल है तो ये बताएं। ये चेयरमैन बने हैं, मेंबर बने हैं, इनको पेपर छापाने नहीं आता? या अगर ये इनके पेपर लीक होते हैं तो ये चोर क्यों बिठाए हैं? तो जो नए चोर लाए उनको क्यों लाया? मतलब आखिर तो बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं ना, आखिर तो बच्चों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। और अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।